भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार यार भाई साहब, भारत ने एआई मशीन गन जो 1 मिनट में 1000 गोलियां दागती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे सफल टेस्ट करके पाकिस्तान के कलेजे पर चला दी छुरियां। उनको कारोबारी मरात और नाकाबिले हद तक आप कह लें कि टैक्स जो छूट है इसकी वाज़ेह मिसाल है। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। वीडियो को देखकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे। ये बंदूक खुद कैसे चल रही है? ना कोई इंसान पास है, ना कोई उंगली ट्रिगर पर, फिर भी गोलियां चल रही। सोचिए, हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध लड़ने के तौर तरीके मशीनें तय कर रही। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं यार, मैं तो हिल गया। भारत ने हमारी कब्र खोद दी है। पाकिस्तानियों, तुम अगर कहीं से भी घुसते हो, ये पिछवाड़े पे गोली मारी यार। ये जो हमारे गई, ये सब चीजें नजर में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बार्गेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? खैर, ये जो वीडियो आपने देखा है, ये बंदूक इसे भारत में ही बनाया गया है। भारत ने पहली बार इस एआई मशीन गन का सफल परीक्षण किया। बॉर्डर पे लगी हुई कौन आएगा? ऑटोमेटिकली भाई साहब, ऑटोमेटिकली एआई भाई साहब वेपन्स बना रहे हो। वो आज उसका सफल परीक्षण पाकिस्तान बॉर्डर पे किया है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर हो। भाई ये क्या कर रहा है भारत, ये क्या कर रहा है मोदी जी यार? क्योंकि पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। चैलेंजेस कम नहीं हो पा रहे। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं, इसे बीएसएस मटेरियल ने बनाया है और अभी पहली बार उसने भारतीय सेना के साथ मिलकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया है। ये तकनीक भविष्य के युद्ध में, खासकर सीमा क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जहां मानव सैनिकों की तैनाती करना जोखिम भरा होता है, वहां ये हथियार काम आ सकते हैं। 10% इंक्रीज किया था, 9.53%। एयरक्राफ्ट और जो क्राफ्ट इंजन वगैरह पे $5.6 बिलियन। यानी कि आप सिर्फ देख लें, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तकरीबन 7 और 6, 13, $15 अरब का तो डिफेंस इक्विपमेंट, ये $15 अरब का तो ये प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं इंडियंस। $15 अरब जो मेरी पूरी फौज लेती है, पूरी की पूरी फौज जो 9 अरब डॉलर खर्चती है, पूरी की पूरी फौज, और वो $15 अरब का सिर्फ वो प्रोक्योर कर लेते हैं। कौन से ऐसे हथियार बना रहा है भाई? 1 मिनट में 1000 गोली, ना बंदा ना बंदे की जात, ऑटोमेटिक। यार कोई घुसता है या कोई कुछ होता है, 1 मिनट के अंदर 1000 गोली मार। कौन बचेगा इससे? कौन घुसेगा? आतंकी बॉर्डर के अंदर घुसता है भाई साहब, मार के रख देगी। ये जो सारी बॉर्डरों पे लगी हो हमारे, तो कौन घुस सकता है? कोई घुस सकता है? आज देखो, भारत ने हमें सफल परीक्षण करके बता दिया कि पाकिस्तानियों घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो उधर से सर पे गोली कर मारेगी। दूसरे मुल्क तजर्बे लड़ा रहे, इंडिया तजर्बा करके बैठ गया है, सब कुछ हर चीज करके बैठ गया। लाला भाई साहब, ये तो बॉर्डर पे तैनात, क्या पता भारत ने ना कर दी हो। चलो के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भारत यूज कर रहा है एआई यार। लेकिन भाई साहब, ये मोदी जी ने कैसे सोच लिया कि एक इतनी बड़ी मशीन गन को एआई से जोड़ा जाए यार? हाउ इज इट पॉसिबल भाई? इधर हम पाकिस्तानी साले गधे की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, चाइना को गधे दे रहे हैं, और उधर भारत एआई टेक्नोलॉजी की ऐसी गने बना रहे हैं जहां पे बंदे की बैठने की जरूरत ही नहीं। 24 घंटे में से 1 सेकंड भी उसकी नजर नहीं हटेगी उसे। मेरे भाई, इसी चीज से मोदी जी ने सोचा है कि सैनिक की जान ना जाए, इस मशीन को आगे रखो। देख ले, ये जी लगी होगी, सैनिकों की क्या जरूरत है? ना बंदा ना बंदे की जात। ये बॉर्डर पे लगी हो तो दुश्मन आएगा तो वो ढेर होता जाएगा। अगर हमारा युद्ध होता है, हमारे सैनिक भारत की सीमा के अंदर घुसते हैं भाई साहब, इधर इधर से फायर। और भारत की ये गन अगर 1 मिनट में 1000 गोली दागती है, एक गन की बात कर, भारत एक गन तो नहीं लगाएगा ना? तो सोचो फिर क्या होगा अगर यही बॉर्डर पे 100, 150, 200, 300 गले लग जाए तो क्या समझते भाई हो? साहब? कोई, मैं कहता हूँ कि मैं फिर कहता हूँ चीथड़े भी नहीं। हाँ। अब हमें बताएं, हम कहां से इतने रिसोर्सेस लेके आए? लुक एट इंडियन नेवी। आप सिर्फ इंडियन नेवी को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, आप जस्ट इमेजिन
the money they are spending, मतलब it's mind boggling. Resources, पैसा, हर चीज वो धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं. आप सिर्फ उनके आप एयरक्राफ्ट कैरियर ही चेक कर लें. Just check their aircraft carriers. आपको लग समझ आएगी that how much they are spending on the aircraft carriers. just वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे कितना पैसा लगा रहे हैं. पाकिस्तान को तो जारी बात है, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, लगाएं ना लगाएं. नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कितना पैसा चाहिए बोलो, ठीक है. एंड पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, पाकिस्तान को ओवरऑल सिचुएशन को देखना पड़ता है. इंडिया के तो एयरक्राफ्ट कैरियर जिस वक्त जिसे वो कहते हैं ना कि छाए पड़े हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स छाए पड़े हैं. और हमें जारी बात है बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है. अब फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप डिफेंस बजट देखें, कहां पे 79 बिलियन डॉलर, ठीक है ना जी. अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी वो फौज भी तो बड़ी है ना, तो भाई रिसोर्सेज भी तो बढ़े हैं. और इंडिया ने 10% इंक्रीज किया था पिछले साल, ये जो भी. दोस्तों भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है. दरअसल भारत की पहली एआई गन जो कि बिना किसी ह्यूमन के दरअसल इस गन की टेस्टिंग भी हो गई है और ये गन मात्र 1 मिनट में लगभग 1000 गोली फायर करता है. तो रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि DRDO द्वारा बनाई गई है. तो दिन प्रतिदिन जिस तरीके से भारत रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश के पास ऐसी वेपन्स होंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी. और बाहरी देशों का कहना होगा कि काश ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती. हालांकि दोस्तों आज भी भारत जितनी तेज गति से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, दुनिया इस पर हैरान ही है. क्योंकि दोस्तों भारत पहले सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन अब हथियार बेचता भी है. हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. भारत लगातार अभी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. वो कहता भजन टेंशन ही कोई नहीं, कितने पैसे चाहिए ना 10 ये पकड़ो. और जैसे इंडियन एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट क्या कहते हैं, बताओ क्या चाहिए. अब इंडिया को ड्रोन्स चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए. अभी वो अब 35 या Su-57 लेंगे, S-400 लेंगे, क्या क्या कुछ नहीं लेंगे. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका हुआ है कि जनाब लो मुझसे, मेरे से प्रोक्योर करो. अभी कॉमर्स सेक्रेटरी ने अगले दिन इंडियंस को कहा है कि आप हमसे क्यों नहीं लेते, व्हाई डोंट यू प्रोक्योर फ्रॉम अस. तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरी है. हाँ, हमारा ये है कि हम छोटा मुल्क हैं, रिसोर्सेज थोड़े हैं, हम एक ऐसी जंग में पड़ गए हैं, एक ऐसे वी कांट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन. ये रिसोर्सेज कैसे जनरेट करने हैं. फिर इंडिया तो जाके पूरी दुनिया से कैश इक्विपमेंट ले लेता है, पाकिस्तान तो नहीं ले सकता ना यार कैश इक्विपमेंट. हमें कौन देगा कैश इक्विपमेंट, कैश पे चीजें. वो तो कहते हैं ठीक है हमें दे दो, वो तो कहते हैं ठीक है हमें दे दो.